आगे बढ़ते और आपको बताएं कि कराची में आयशा बावानी कॉलेज को खोलने का मामला खटाई में पड़ गया है। वज़ीर आला सिंध ने कॉलेज खुलवाने के अहकामात को भी बावानी इंतजामिया ने घास नहीं डाली। तलबा और कॉलेज इंतजामिया में धक्कम पेल और हाथापाई भी हुई। तलबा आज भी पढ़ाई से महरूम है। इस वक्त वहाँ आयशा बावानी कॉलेज की क्या सूरत हाल है, जानेंगे स्पॉट पर मौजूद नुमाइंदा अब तक तनवीर बहलीम से। तनवीर, कहिएगा क्या आज भी तलबा की जानिब से कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है? क्या सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने? देखिए, तलबा में मायूसी है, तशवीश और नाउमीदी का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन अब ताज़ा तरीन आपको अपडेट देते चलें कि जो वज़ीर तालीम है जाम मेहताम ने तस्लीम कर लिए के बाद जो कॉलेज की मिल्कियत का तनाज़ा था उसमें महकमा तालीम के आला अफसरान ने केस की पैरवी ठीक तरीके से नहीं की। इसके साथ साथ वज़ीर तालीम ने यह भी कहना है उनका कि जो मुकामी SHO है उसकी मिली भगत से कॉलेज को सील किया गया। और गुज़िश्ता रोज़ जब सेक्रेटरी कॉलेज परवेज़ सहर और RD कॉलेज को बुलाया गया वज़ीर हाउस, तो वज़ीर हाउस में जो इजलास में फैसला किया गया है कि जो मुकामी SHO हैं उन्हें अब शोकॉज दिया जाएगा, क्योंकि महकमा तालीम का ये कहना है कि SHO ने जो आयशा बावानी ट्रस्ट है उसके इंतज़ामिया के साथ मिलकर कॉलेज को सील किया गया है। जबकि दूसरी जानिब आयशा बावानी ट्रस्ट का यही कहना है कि उन्होंने अदालत से ये केस जीता है मिल्कियत का, जिसके बाद ये पुलिस की निगरानी में सील किया गया था। वज़ीर तालीम अब ये बात मानते हैं कि जो महकमा तालीम के आला अफसरान हैं उन्होंने इस केस की पैरवी ठीक तरीके से नहीं की, क्योंकि माजी में ये हमें दराए बताते रहे हैं कि जब ये केस कई सालों तक चलता रहा तो महकमा तालीम की जानिब से कोई आला अफसरान पेश नहीं होते थे, कभी अपने मातहत को भेजा जाता था, जिसकी वजह से ये केस मज़ीद कमज़ोर होता गया और बिलाखिर जो अदालत ने फैसला आयशा बावानी ट्रस्ट के हवाले कर दिया। इस वक्त कॉलेज में गुज़िश्ता रोज़ की तरह तलबा की बड़ी तादाद तो मौजूद नहीं है, मगर अच्छे खासे तलबा की तादाद मौजूद है। और वो ये उम्मीद के साथ आए थे कि जिस तरीके से महकमा तालीम दावे कर रहा है, वादे किए गए थे कि आधे घंटे में तदरीसी अमल का आगाज़ हो जाएगा। आज दोपहर के वक्त हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध भी एक्शन में आ गए, मगर उनका एक्शन सिर्फ नाम की हद तक ही रहा है, क्योंकि अभी तक तदरीसी अमल यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है और तलबा की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है और यही शिकवा करते हैं कि उनका साल ज़ाया होने का खदशा है। तलबा का यही मुतालबा है या तो आप मुतबादिल जगह फराहम कर दें या कॉलेज को दोबारा खुलवा दें। आयशा बावानी ट्रस्ट की इंतज़ामिया ये कहती है कि जो तलबा यहाँ पर इनरोल्ड है सेकेंड ईयर में उनको तो पढ़ाने को तैयार है, लेकिन जिनका दाखिला हाल ही में हुआ है तो उनका मुख्तलिफ कॉलेज में ट्रांसफ़र करा दिया जाए। यहाँ पर इस वक्त हालात कशीदा तो नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी हद तक हमने देखा कि तलबा असतिज़ा मुश्तिल भी होते रहे और उनकी जो आयशा बावानी ट्रस्ट की इंतज़ामिया उनके साथ दस्ते गिराबा भी हुआ, तलब कलामी भी होती रही, हत्ता कि हाथापाई तक भी बात जा पहुँची। लेकिन यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स मौजूद थी तो हालात ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, मगर इस वक्त भी तलबा की बहुत बड़ी तादाद आहिस्ता जरूर जमा हो रही है। उनका यही कहना है कि अगर कॉलेज नहीं खुलता है तो वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, मगर वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि अगर इंतज़ामिया या महकमा तालीम को स्टे ऑर्डर नहीं मिला है, जिस तरीके से महकमा तालीम गुज़िश्ता 3 रोज़ से दावे करते आ रहा है, तो जो तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है उनको दूसरे कॉलेज ट्रांसफ़र करा दिया जाए। जी अच्छा, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध की जानिब से अहकामात दिए गए कि कॉलेज को खुलवाया जाए, कॉलेज नहीं खुला अभी तक। वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि IG सिंध से वो राब्ते में है और आज कॉलेज किसी भी सूरत में खुलवाया जाएगा, तदरीसी अमल शुरू हो जाएगा, तो अब तक क्यों नहीं हो सका ये सब? देखिए, एक तो वज़ीर तालीम कराची में मौजूद नहीं है, उनसे टेलीफोनिक रब्ता ही होता है। तो कल जब हमने उनसे रब्ता किया तो उनकी जानिब से कहा गया है कि आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया दूसरी इंतज़ामिया को और ये कॉलेज खोल दे। अगर वो कॉलेज नहीं खोलते हैं तो उसके बाद कमिश्नर कराची और जो मुतालिका पुलिस के इदारे हैं उनको हरकत में लाया जाएगा। मगर वो आधे घंटे को तकरीबन 24 घंटे होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक ये कॉलेज खुला नहीं है। दोपहर के औकात में जब महकमा तालीम के सरबराह जाम मेहताम नाकाम हुए तो उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध अमल दरामद कराने के लिए एक्शन में आए, लेकिन उनका भी अभी तक कहा जाए कि उनके भी ज़बानी जवाब खर्च तक महदूद है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक उन्हें अदालती हुक्म नहीं मिलता तब तक ये कॉलेज की सील नहीं खोल सकते। वज़ीर आला की जानिब से अब तक उनको कोई वाज़ेह तौर पर तहरीरी तौर पर हिदायत जारी नहीं की गई है कि आया कि इस कॉलेज को खोला जाए या नहीं जाए। मगर यहाँ पर जो तलबा है बहुत बड़ी तादाद में, 2 शिफ्टें हैं यहाँ पर, तकरीबन 2000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। सुबह के औकात में ज़्यादा है, दोपहर की शिफ्ट में थोड़े बच्चे कम है, लेकिन जितने भी यहाँ तलबा ज़ेर तालीम है वो सब ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। गुज़िश्ता
गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ से मुख्तलिफ शहर के दूर दराज इलाकों से मलीर, लांडी, नाजराबाद, क्योंकि एक बड़ा नामवर कॉलेज है, कैप पॉलिसी के तहत इसमें आला जो अच्छे नंबर हासिल करते हैं मैट्रिक में उन्हीं को दाखिला मिलता है। तो तलबा की बहुत बड़ी तादाद की ख्वाहिश यही होती है कि एक मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल करें और दूसरा आयशा भवानी में दाखिला किसी तरह से मिल जाए। जिनको दाखिला मिल गया वो तालीमी गर्ज से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको तालीम नहीं मिल पा रही, क्योंकि मिलते हैं धक्के, मायूसी मिलती है। और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से हुकूमत तालीम या महकमा तालीम ने दावे किए थे उस पर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आती है। जी तनवीर बहलीम, आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।